दर्शकों नमस्कार, शक्ति मीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज कुछ समस्याओं को लेकर रेलवे स्टेशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, जिसको मुगल सराय नाम से जाना जाता था, ऑटो स्टैंड में मैं हूं। यहां के नंबर टेकर आप हैं, उपाध्यक्ष आप हैं। आपसे पहले जानना चाहूँगा कि यहाँ जो नंबर टेकरी में आप गाड़ियों को भेजते हैं उसको कैसे मैनेज करते हैं? मैं सुदामा प्रसाद गुप्ता, यहाँ ऑटो चालकों का नंबर टेकर। इसको मैं नंबर बाय नंबर भेजता हूँ। अच्छा, सबका नंबर आता है, ये रजिस्टर है, इसमें सबका नंबर नोट होता है और जिसका नंबर जैसे आता है उसको लोड करने का अवसर मिलता है, लाद के जाता है। कितनी गाड़ियाँ हैं आपके यहाँ? यही लगभग 100-125 के अंतर में। 100-125। तो इसको कैसे भाई टाइमिंग बांटते हैं या सवारी भरने के बाद? सवारी सब कुछ ट्रेन यात्री के ऊपर है। हमारा जो भी रोजी रोजगार है सब ट्रेन यात्री से है। तो ये नंबर देने में आपको गाड़ी को चलवाने में कोई समस्याएं आती? कोई समस्या नहीं। इन्हीं लोग ने हमें व्यवस्थापक के तौर पे रखा है और व्यवस्था का सुचारू रूप से चलाने में सहयोग मिलता है। गाड़ी खड़ी होती है, इसका कुछ शुल्क होता है गवर्नमेंट की तरफ से कि निःशुल्क? नहीं, हम लोग रेलवे परिषद को रेलवे पार्किंग देते हैं। अच्छा, इकट्ठा देते हैं? 10 रुपये प्रति चक्कर। अच्छा, 10 रुपये प्रति चक्कर देते हैं। उसमें कोई असुविधा? कोई असुविधा नहीं। हम 10 रुपये सुचारू रूप से कमाएं, हमें यहाँ सुविधा मिले, रेलवे प्रशासन के तहत हमें कोई आपत्ति, कोई दिक्कत न हो। रेल की जो भी शुल्क होगी हम तो दे ही रहे हैं, वर्षों से देते आ रहे हैं, आज भी दे रहे हैं। कुमार पटेल मेरा नाम है। मैं यहाँ का एक ऑटो स्टैंड का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। अच्छा जी, यूनियन के। इस यूनियन में क्या कोई परेशानी आती है आपको? इस यूनियन में परेशानी कोई नहीं आती भैया, लेकिन कहने का ये मतलब है जब रोड पे निकलते हैं ये यहाँ के ऑटो ड्राइवर लाद के सवारी, तो जाने को तो चले जाते हैं, लेकिन आते समय पुलिस चौकी चंदासी रोक दिया जाता है, या तो अलीनगर या तिराहे पे रोक दिया जाता है। और गाड़ियाँ जाती हैं तो जाने को चली जाती हैं, लेकिन आते समय रोक दिया जाता है। और रोकने के लिए हमने कहा है टीआई साहब से, मुगल सराय टीआई साहब से कहा है कि आप अगर देखें उतारते हुए या सवारी लेते हुए तो आप चालान स्वतः कर सकते हैं, हमने बोल दिया है। लेकिन बेवजह कोई कारण ही नहीं है फिर भी रोका जाता है। और जाम तो हमारे से ही नहीं लगता है भाई, तो गाड़ियाँ तो तमाम चल रही हैं। ऑटो हमारी यहाँ से जाती है और यहीं चली जाती है, रुकने का बाहर कोई पर्पज है ये नहीं है हम लोगों का। सभी लोग ड्राइवर हैं जी, हमारे यूनियन के अध्यक्ष जी। ऑटो वालों को समस्याएं प्रशासन की तरफ से क्या आ रही है अभी? प्रशासन के तरफ से समस्या ये है कि जो गाड़ियाँ स्टेशन से बनारस को जाती है, रेलवे स्टेशन से पार्किंग स्थल है, मैं इनको यहाँ भी भाड़ा देता हूँ, पार्किंग शुल्क देता हूँ। तो एक बार ऐसे ही रोक छेक हुआ था तो हमने लिखा था प्रदेश सरकार को, यहाँ से आप जिला प्रशासन ने उसे तय किया कि जो गाड़ियाँ स्टेशन से चलेंगी उनको कहीं रोकेगा नहीं, लेकिन आप बीच में रोक के सवारी नहीं लेंगे और बीच में उतारेंगे नहीं, ये शर्त था। ये किससे शर्त हुआ था? प्रशासन ने तय किया था, डीएम एसपी सब लोगों ने। हाँ, तो फिर पूछे हमसे कि गाड़ियों का ये आप कैसे था, हमको मालूम चलेगा कि आप रेलवे स्टेशन से चलते हैं? तो मैंने कहा कि स्टिकर छपवा देता हूँ, बनवा देता हूँ, लोगों लगा हुआ गाड़ी पर, आप लोग उसका देख सकते हैं। वो लोगों लग गया और बीच बीच में ऐसे गाड़ियाँ आती जाती रही, हम लोगों को स्टेशन जाने वालों को कोई रोकता नहीं था। उसका कारण भी था, ये जनहित में इसलिए था कि आप बनारस से बैठे आके पोखरा पर उतर गए, आपके साथ बीवी है, बच्चा है, छोटा एक से बुढ़वा माँ है, तो अब वहाँ से जितना भाड़ा दे के आते हैं बनारस से, अब वहाँ रिक्शा वाला ढूंढिए, फिर उतना भाड़ा लेगा, मिलेगा तो उतने भाड़ा लेगा, तब तक आते आते हमारी ट्रेन छूट जाती है। तो ये सब बात उनको कठिनाई बताया। मैंने कहा कि मान लिया आप वर्दी में नहीं है, पद पर नहीं है और आप एक मरीज लेके आ रहे हैं, तो स्थिति क्या बनेगी? चाहे यहाँ रोकें और चाहे चकिया तिराहे के एक फर्लांग पहले रोक दें। तो उन्होंने महसूस किया और भी मैंने कंप्लेंट दिया था, उसमें भी मेरा इंटरव्यू हुआ था। तो ये आना जाना हमारे लिए छोड़ दिया गया। और बीच में फिर एक जो नया
टीआई आया, यातायात इंस्पेक्टर श्यामदेव जी यादव, अच्छा। ये हमसे बुलाया था, कहा कि हमको 300 रुपया प्रति गाड़ी चाहिए प्रति मंथ। मैंने लिखित दिया है, चीफ मिनिस्टर को दिया है, आईजी वाराणसी को दिया है, 300 रुपये प्रति गाड़ी प्रति मंथ, पर महीने पर महीने एक गाड़ी का 300 रुपया हमें चाहिए। हमने कहा ये तो 30,000 रुपये। मैंने कहा कि मैं एक पैसा नहीं देता और न दूंगा, और आप पता लगा लो, मैं यहाँ कम से कम 35 साल से हूँ इस इलाके में। बनारस आरटीओ का देख लीजिए, टीआई का रिकॉर्ड देख लीजिए, यहाँ आरटीओ टीआई का रिकॉर्ड दे, जीआरपी का देखिए, आरपीएफ का देखिए, लोकल पुलिस का देखिए, हमसे कोई छेड़छाड़ नहीं करता। चालान होता है लेकिन बहुत कम नॉमिनल होता है। हम बहुत संतुलित और अनुशासित रहा करते हैं। बहरहाल कहा कि नहीं, हम आपकी गाड़ी चलने नहीं देंगे, हम रोकेंगे। तो क्या किया कि हमारी गाड़ियों को रोकने लगा, वहाँ बैरियर लगा दिया, रोकने लगा। मैंने तुरंत इसका लिखित कंप्लेंट दिया। मैं उस कंप्लेंट की कापी लिया नहीं हूँ, अगर कल कभी आवे तो हम आपको उपलब्ध करा सकता हूँ। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जो टीआई आने नहीं देते हैं उसका कारण क्या है? तो बता रहा हूँ ना, तो हमारी गाड़ी को रोकने लगा और गाड़ियों को आने देने। जितना विक्रम था, जितना मैजिक था, 4 चक्का गाड़ियाँ थी, या जिन लोगों से सौदा तय हुआ था, कुछ लोगों को क्या बोलते हैं जी, कार्ड इशू किया है, क्या बोलते हैं उसको, कोई अलग से कार्ड भी इशू किया है, तो वो जो दिखाते थे वो आ जाएंगे और हमारी गाड़ी रुकेगी। मैंने कहा, ये मैंने इस बात की कंप्लेंट कर दिया। सीओ ने मुझसे पूछा था, सीओ ट्रैफिक इंक्वायरी हो रही है, पूछा हमसे। हमने कहा कहाँ आपके पास साबूत है? हम कहा पक्का साबूत है। कहें क्या साबूत है? हम कहे जिन गाड़ियों पर स्टिकर लगा है उन गाड़ियों को टीआई रोक रहा है, और जिनके पर स्टिकर नहीं है, जिनको रोक है, उनको आने दे रहा है, कोई रोक नहीं हो रहा। फिर वो बात किए थे, सीओ साहब हमसे पूछे भाई साहब, तो सीओ साहब हमसे ये पूछे कि वो तो कह रहा है कि हम परमिट चेक कर रहे हैं। हमने कहा मुगल सराय से वाराणसी कैंट या वाराणसी लंका डायरेक्ट एक भी गाड़ी का परमिट दिखा दीजिए, मैं आपकी गुलामी लिखा दूँगा। कहीं किसी का परमिट, लोकल परमिट छोड़ के स्थानीय परमिट एक तरह से कहा जाता है, 4 किलोमीटर का देते हैं, गोलाई में चलिए 16 किलोमीटर, लास्ट 16 किलोमीटर। तो हमने कहा कि एक भी गाड़ी का परमिट यहाँ से बनारस के लिए नहीं है, तो सब गाड़ियों को आप रोकवा दीजिए। इसी पर थोड़ा मामला ठंडा हो गया। अब हम लोगों को रोक नहीं रहे थे। फिर इधर आज भी रोक रहा है, हमारे तरफ कोई ना बोले, बीच बीच में रह के रोकते हैं। मैंने एक बार फिर पूछा कि ऐसा है, जब भीड़ लग जाती है तो मैं रोकता हूँ, 10 मिनट बाद आपकी गाड़ियों को छोड़ देता हूँ। और आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा, 24 आवर्स दिन हो या रात, सपा कार्यालय से लेकर मस्जिद तक 3-4 दर्जन गाड़ियां हमेशा आपको खड़ी मिलेंगी, ऑटो जिनका न कोई परमिट है, न कोई कागज़ है। और ये विक्रम है, वो भी उसी में है, और भी सारे 4 चक्का गाड़ियां चलती हैं प्राइवेट में, जिसका कोई परमिट नहीं है। और मैंने कहा यही साबूत है, जिससे पैसा पाते हैं उसको छोड़ रहे हैं और हमको परेशान कर रहे हैं। ये है मेरा वर्षन। और उस दरख्वास्त को अगर दूसरे दिन मिले तो हम आपको दिलवा दूँगा।